आज के हमारे इस फेसबुक लाइव में जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी, टेरिटरी बिजनेस मैनेजर दरभंगा, आप सभी का इस फेसबुक लाइव में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं मिस्टर मनीष कुमार, जो कि मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर भागीरथी बायर सेमिनिज से हैं। आज हम यहाँ पे बेसिकली 3-4 चीजों की वजह से जुड़े हुए हैं। बायर सेमिनिज ने इस फेसबुक लाइव का आयोजन इसलिए किया है ताकि आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में जो भी सब्जी की फसलों की खेती होने वाली है, उसकी जानकारी हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। लेकिन उसके बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहूंगी कि बायर सेमिनिज एक्चुअल में किसानों के लिए किन किन चीजों में काम कर रही है। बायर सेमिनिज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि 160 से ज्यादा देशों में काम करती है। हम 3 क्षेत्रों में काम करते हैं: फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर हेल्थ एंड एग्री इनपुट्स। बायर सेमिनिज जो है वो एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है। हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D है एंड कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारे किसानों को उससे क्या फायदा हो सकता है। बायर सेमिनिज का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे भारत के किसानों को सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाले हाइब्रिड्स के साथ ऐसी हाइब्रिड्स लेकर के आना जो कि उनकी खेती को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत बना सके। जितने प्रगतिशील हमारे किसान होंगे, उतना ज्यादा अच्छा हमारे देश का भविष्य होगा। हमारे हाइब्रिड्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम ताजपुर प्रखंड समस्तीपुर जिले के फतेहपुर गांव में खड़े हैं। यहाँ पे आज बायर सेमिनिज के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आयोजन किया गया है, जहाँ पे 10 क्रॉप्स के टोटल 28 हाइब्रिड्स आज यहाँ पे खेत में लाइव लगे हुए हैं। कल से ये प्रोग्राम चालू हुआ है और अभी तक लगभग 1500 से ऊपर किसान हमारे इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आ चुके हैं और यहाँ पे जितनी भी हाइब्रिड्स लगी हुई हैं उन्हें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ ही साथ और उत्तम खेती की जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले इस लाइव को हम शुरू करेंगे। हमारी जो पहली खीरे की वैरायटी है SV7298CQ 7298, जो कि आगे आने वाले 1.5 से 2 महीनों में शुरू होने वाली है। तो मनीष जी, हमारे किसानों को बताएं कि 7298 खीरा उनके लिए क्यों लाभदायक है और किसानों को इसकी खेती क्यों करनी चाहिए। धन्यवाद शालिनी जी। तो अगर बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि बायर सेमिनिज काफी अच्छे हाइब्रिड जो भी किसानों के लिए कैसे फायदेमंद होगी, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उस हाइब्रिड पे काम करते हैं। तो जैसे कि 7298 आपने बताया, 7298 एक ऐसा हाइब्रिड खीरा है, संकर किस्म है, जो कि अगर जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम किसी भी टाइम में लगाते हैं तो ये 35 से 40 दिन में ही टूटना स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, एकदम देसी खीरे की तरह लगता है, जिसके कारण कि किसानों को मंडी में रेट भी अच्छा मिलता है। और 35 से 40 दिन में टूटने के कारण जो सबसे बड़ा उनको फायदा है किसानों को, कि दिसंबर में जो भी अगर खीरा लगता है तो पौधे का विकास नहीं होता, लेकिन जनवरी में अगर हम लगाते हैं और 35 दिन में टूटना भी स्टार्ट हो जाता है तो जल्दी तुड़ाई हो गई, यानी मंडी में जल्दी जाता है, तो किसानों को एक रेट अच्छा मिल जाता है, जिसके कारण कि किसानों का मुनाफा बढ़ जाता है। ये तो बात हो गई कि कब से कब हमको लगाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च में लगाना है, और 35 से 40 दिन में तुड़ाई हो गई। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस खीरे में जो पत्तियों से पत्ती जनित रोग होते हैं, गर्मी में जो स्टार्ट होते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होने पे पत्ती में बीमारियां ज्यादा लगती हैं, तो उसके प्रति 7298 जो है उसमें सहन करने की क्षमता, बीमारी सहन करने की क्षमता काफी अच्छी है। यानी अगर बात करें हम तो बीमारी लगभग ना के बराबर लगती है। तो इसलिए जो भी किसान जनवरी, फरवरी, मार्च में लगाना चाहते हैं अच्छी खीरा, तो उनको 7298 खीरा लगाना चाहिए, जिससे कि कम खर्च में जल्दी मंडी में पहुंचने वाला और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने वाला खीरा ये साबित होगा। तो एक तो 7298 जल्दी आ रहा है, ऊपर से हमारे यहाँ की मंडी के लिए भी सबसे उत्तम वैरायटी है। जल्दी आने के कारण ये किसानों को पहला रेट देता है और किसान अपनी अगली फसल की प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी हमारे बिहार के किसानों के लिए 7298 एक बहुत ही अच्छी किस्म है। बहुत अच्छी किस्म है, क्योंकि बीमारियां भी इसमें कम लगती हैं, तो इससे किसानों को जो खर्च होता है वो भी काफी कम हो जाता है। जी, तो ये तो रही खीरे की बात। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे पूरे बिहार में जनवरी फरवरी के महीने में भिंडी की भी खेती एक बहुत ही बड़े स्तर पर होती है। तो उस समय के लिए हमारे पास बायर सेमिनिज की एक वैरायटी 18 नंबर भिंडी ओकरा हमारे पास है। तो मनीष जी, कृपया हमारे किसानों को ओकरा के बारे में, 18 नंबर ओकरा के बारे में बताएं। ये जो ओकरा का वैरायटी है, इसका नाम SV 990018 नंबर
हम लोग कह सकते हैं कि ओकरा है। इसकी जो सबसे बड़ी गुणवत्ता है, इसके जो पेड़ होते हैं, जो इसका पौधा होता है, उसमें जो पत्तियाँ होती हैं, कट लीफ होती है, जिसको कहें चिरुआ पत्ता बोलते हैं हम लोग, और एकदम पत्ता एकदम पतला होता है, जो जिसके कारण कि गर्मी में जो जनवरी-फरवरी में लगेगा, उसमें पौधे की ग्रोथ की अगर बात करें, तो काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी कम होती है। लेकिन जो हमारा 18 नंबर ओकरा है, भिंडी है, इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और इसके जो फल से एक फल से दूसरे फल की दूरी है, वो जी, काफ़ी नज़दीक होती है, जिसके कारण कि पौधों की जो लंबाई होती है, वो ज़्यादा नहीं भागती, कम लंबाई में ही, कम ऊँचाई के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भिंडी तोड़ पाते हैं, जिसके कारण कि उत्पादकता बढ़ जाती है। और जो फल की अगर गुणवत्ता की बात करते हैं, सबसे ज़रूरी है जो इसकी फलन क्षमता है, वो तो अच्छी है ही है। दूसरी जो भी वैरायटियाँ हैं, उनसे ज़्यादा है, लेकिन जो फल की जो क्वालिटी है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी भिंडियाँ ऐसी भी होती हैं, जो कि गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर के कारण उसमें सीड बल्जिंग होता है, सीड ऊपर से उभरा-उभरा दिखता है। लेकिन जो हमारा 18 नंबर का ओकरा है, उसमें सीड बिल्कुल नहीं दिखाई देता और ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, जिसके कारण देखने में भी काफ़ी आकर्षक होता है, तो मंडी में रेट अच्छा मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर भिंडी का पत्ता पतला है, तो भिंडी किसानों को तोड़ने में काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि जब किसान खेत में घुसता है और पत्ते एकदम पतले-पतले होते हैं, तो सामने दिखता है तो उसको आसानी से तोड़ लेता है, जिसके कारण कि जो तोड़ने की क्षमता है, लेबर की तोड़ने की जो क्षमता है, वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। जो दूसरे हाइब्रिड में कहीं 1 कट्ठा अगर वो दिन भर में तोड़ पा रहा है, तो ये 18 नंबर को 2 कट्ठे तोड़ पाएगा, जिसके कारण कि लेबर खर्च काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें, तो लेबर खर्च कम हो गया और पत्ता पतला है तो कीड़े का अटैक कम होता है, तो दवा का खर्च कम हो गया और उत्पादन बढ़ गई, जिसके कारण कि किसानों का मुनाफ़ा भी बढ़ जाता है। तो जो भी किसान भाई जनवरी, फरवरी, मार्च में भिंडी लगाना चाहते हैं, तो वो 18 नंबर भिंडी ज़रूर लगाएँ। आपने बहुत सारी विशेषताएँ हमारे 18 नंबर भिंडी के बारे में बताई, जैसे कि मनीष जी ने बताया कि 18 नंबर हमारे किसानों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा वैरायटी है अगर वो अपना मुनाफ़ा बढ़ाना चाहते हैं तो। चिरुआ पत्ती, अगर व्हाइट फ्लाई का अटैक ना हो तो आपका दवाई का खर्च, लेबर आराम से मुलायम तरीके से तोड़ सके तो आपका लेबर का खर्च, मतलब हर प्रकार से हमारे किसानों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वैरायटी है। फ़ायदेमंद है। जी। अच्छा, भिंडी की बात तो हो गई मनीष जी, लेकिन हमारे पूरे बिहार में व्हाइट सीडेड नेनुआ या कुछ लोग इसे झींगा या कुछ लोग तुरई भी बोलते हैं। तो व्हाइट सीडेड नेनुआ की जो वैरायटी है हमारी SPKP 5112, इसके बारे में आप किसानों को क्या बताना चाहेंगे? जो ये घिवड़ा है, इसे कहीं-कहीं घिवड़ा भी लोग कहते हैं, जी, तो घिवड़ा या नेनुआ हम बोलते हैं, जो कि हम लोग का 51-12 के नाम से आता है। इसमें जो गुणवत्ता है, सबसे बड़ी गुणवत्ता इसकी ये है कि इसके पौधे में बीमारियों का अटैक काफ़ी कम होता है, बीमारियाँ काफ़ी कम लगती हैं और ये बुआई के बाद जनवरी से काफ़ी बृहद पैमाने पे पूरे बिहार में इसकी खेती होती है। तो जनवरी में जब भी हम लोग सोइंग करते हैं, जनवरी के बाद किसी भी महीने में, तो 45 से दिन के अंदर 45 दिन के बाद ये टूटना शुरू हो जाता है, मतलब 45 दिन के बाद और 50 दिन के अंदर ये टूटना शुरू हो जाता है। जो हम लोग के 51-12 में जो सबसे बड़ी गुणवत्ता है, जो कि दूसरे किसी भी कंपनी के नेनुआ से हमको अलग रखता है, उसमें जो सबसे बड़ी खूबी है कि जो ये नेनुआ है, किसान अगर तोड़ता है इसको और इसको कैरेट में या बोरे में, बैग में भरता है मंडी ले जाने के लिए, तो इसमें घर्षण होता है, जिसके कारण कि काफ़ी सारे किसानों को मंडी ले जाने तक में नुकसान हो जाता है, जिसके कारण गलन स्टार्ट हो जाता है और मंडी में रेट अच्छा नहीं मिलता। लेकिन 51-12 एकमात्र ऐसा नेनुआ है जिसमें कि अगर हम बोल सकते हैं कि इसमें घर्षण के बाद भी गलन नहीं होता, जिसके कारण कि किसानों को मंडी में काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। तो ये 2 तरीके से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। एक तो खेत में जल्दी स्टार्ट हो रहा है और बीमारी बर्दाश्त कर रहा है, बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी है और दूसरा ये मंडी तक पहुँचने में भी काफ़ी कारगर है, काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण किसानों को अच्छा रेट मिल पा रहा है। तो ये 2 तरीके से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। जो भी किसान भाई हमारे अगर नेनुआ लगाते हों, लगाना चाहें, तो वो सेमनिस का 51-12 ज़रूर लगाएँ। आप इसको जनवरी से लेकर के अगस्त, सितंबर आपके यहाँ जैसे इसकी बुआई होती है, आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं। तो 5112 भी हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है अगर वो नेनुआ या घिवड़ा, जो कि व्हाइट सीडेड घिवड़ा है, उसकी खेती अगर करना चाहे तो। जैसा कि आपने मनीष जी से सुना कि इसमें घर्षण की वजह से दाग कम लगता है, दूसरा पैकेजिंग में अगर घर्षण लग भी जाता है तो भी इसमें गलन की समस्या नहीं आती है।
हमारा एक अर्ली हाइब्रिड है जो कि जल्दी तुड़ाई शुरू हो जाता है। साथ के साथ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ही अच्छी है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे हरे करेले की वैरायटी जो कि फाइटर 61 है, हम थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। फाइटर 61 भी हमारे लिए एक नया हाइब्रिड है जो कि हमारे किसानों के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रंग और इसके आकर्षक आकार की वजह से। तो मनीष जी, फाइटर 61 के बारे में हमारे किसानों को थोड़ी सी जानकारी दें कि फाइटर 61 हमारे किसानों को कैसे फायदा दे सकता है। फाइटर 61 काफी उत्तम प्रजाति का करेला है और ये जो है आपको जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मई तक आप इसको किसी भी महीने में लगा सकते हैं। जो इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि इसका रंग आप देख सकते हैं कि पूरा डार्क ग्रीन, काफी आकर्षक हरा कलर का होता है और इसमें जो कांटे हैं काफी उभरे हुए होते हैं, जिसके कारण कि आप मंडी में किसानों को अगर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में काफी सुविधा होती है, किसानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काफी सुविधाजनक है, जिसके कारण कि रेट भी अच्छा मिलता है क्योंकि इसमें कांटे टूटते नहीं है, तो काफी दिनों तक ये करेला जो है ताजा बना रहता है, तो किसानों को रेट उसके कारण अच्छा मिलता है। और जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसके जो आफ्टर बुआई अगर हम बात करें, इसको लगाने के बाद 55 से 60 दिन के बाद ये टूटना स्टार्ट होता है। और अगर आप देखेंगे किसी भी जो गौर की फसलें होती हैं, जनवरी फरवरी में जो सोइंग होती है, उसमें गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद बीमारियों का अटैक काफी कम होता है। लेकिन वहीं पे जो फाइटर 61 है, इसमें बीमारियां लगभग ना के बराबर लगती हैं। बीमारी से लड़ने की क्षमता इसकी काफी अच्छी है। जो भी किसान भाई करेला लगाते हो, अगर मध्यम लंबाई का, इसकी जो लंबाई होती है 16 से 18 सेंटीमीटर होती है, तो वो फाइटर 61 जरूर लगाएं। और साथ के साथ किसानों के साथ साथ हमारे जितने विक्रेता बंधु हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी हमारे हर एक हाइब्रिड को सबसे पहले पसंद करते हैं। और हमारे कई किसानों का भी ये कहना है जिन्होंने हमारे हाइब्रिड्स लगाए हैं कि मार्केट में 2 से 3 रुपए उन्हें हमारे हाइब्रिड्स के ज्यादा मिलते हैं, अर्लीनेस के कारण, उनके रंग के कारण और उनके मजबूती के कारण। ये तो हो गई मध्यम आकार के करेले की बात। लेकिन मनीष जी, साथ के साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक नया सेगमेंट करेले में उभर के आ रहा है जो कि मंडी में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, जिसे हम चुचू करेला भी बोलते हैं चुच्चू या करेला छोटा जी। करेला भी बोलते हैं। और इसी करेले में, इसी सेगमेंट में हमारे पास ध्रुव 81 एक नया हाइब्रिड आया है जो कि हमारे किसान जिन्होंने भी ध्रुव 81 की खेती की है, वो उनका कहना है कि ध्रुव 81 ने उन्हें बहुत ही ज्यादा मुनाफा दिया है। तो हम अपने किसानों को थोड़ा सा ध्रुव 81 के बारे में भी बताना चाहेंगे। जो भी किसान भाई चुच्चू करेला लगाना चाहते हैं, वो ध्रुव 81 जरूर लगाएं। ध्रुव 81 की जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये बुआई के बाद 55 से 60 दिन में ये भी टूटना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी लंबाई होती है करीब 9 से 12 सेंटीमीटर के बीच में होती है और काफी आप देख सकते हैं काफी आकर्षक हरा कलर का है और इसके जो कांटे हैं ये भी काफी मजबूत होते हैं, जिसके कारण कि मंडी में भाव भी अच्छा मिलता है क्योंकि व्यापारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में काफी सुविधा होती है। तो जो भी हमारे किसान भाई छोटा चुच्चू करेला लगाना चाहे, वो ध्रुव 81 लगाए। तो हम लोग शालिनी जी, जैसा कि यहाँ पर चर्चा किए कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च में आने वाले जो 2-3 महीने हैं, उनमें अगर खीरा लगाना है तो खीरे में 7 to 9, 8। ओकरा भिंडी में अगर बात करें तो 18 नंबर, 18 नंबर भिंडी। और नेनुआ, घिउड़ा अगर लगाना है तो 51-12। और अगर मध्यम लंबाई का करेला लगाना है तो फाइटर 61। और अगर करेला लगाना है चुच्चू करेला तो ध्रुव 81 जरूर लगाएं। धन्यवाद मनीष जी, हमारे सभी किसानों को इतने उत्तम क्वालिटी के हाइब्रिड्स के बारे में बताने के लिए। साथ के साथ मैं अपने सभी दर्शक किसानों से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग आज हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे इस लाइव को देखने वाले हैं, आप इन सभी वैरायटीज को अपने खेतों में जरूर से जरूर लगा करके देखें, क्योंकि आप जब तक इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप इनके फायदों को महसूस नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ बायर सेमिनिस की एक नई पहल है जो कि हमने प्रगति चैटबॉट के माध्यम से शुरू करी है। आप जिस प्रकार से अपने किसी दोस्त से अपनी समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं, उसी तरीके से प्रगति चैटबॉट जो है वो हमारे किसानों के लिए एक मित्र की तरह उनकी समस्या का समाधान के लिए उभर के आ रहा है। तो जितने भी किसान भाई हैं, इस नंबर को अपने फोन में सेव करें, नोट करें और इस नंबर पे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हाई लिख करके भेजें। और जैसे ही आप हाई लिख करके भेजेंगे, आपको उसमें अपना नाम, अपना पता और अपना पिन कोड दर्ज करना होगा। और आपको जितनी भी अपनी खेती से जुड़ी हुई जिन भी चीजों के बारे में जानकारी लेनी है, जैसे कि फसल की किस्म या कहाँ से खरीदना है, या फिर मौसम कैसा रहने वाला है, बारिश कब होगी, तापमान कैसा रहने वाला है, या मंडी का भाव कैसा है, खेती से जुड़ी हुई जितने भी सवाल आपके मन में आ सकते हैं,
उस हर एक सवाल का जवाब आपको प्रगति चैटबॉट के माध्यम से मिलेगा। मैं अभी आपको नंबर बताने वाली हूँ, आप इसको प्लीज नोट डाउन एंड सेव कर लें। हमारे प्रगति चैटबॉट का नंबर है 1205088619, 1205088619। ये हमारे प्रगति चैटबॉट का नंबर है। इसे अपने मोबाइल फोन में सेव करें और व्हाट्सएप के माध्यम से इसे हाईलाइट करके भेजें, इसमें हाईलाइट करके भेजें। हमारे सभी दर्शक किसानों को हमारा नमस्कार। हमारे इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।